अधिकार है। वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। नमस्कार। अब प्रियंका गांधी जी ने तो कह दिया कि हिजाब पहनो या बिकनी पहनो, क्या मतलब है इसका? अब थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी कमी है प्रियंका जी में। अरे भैया, स्कूल की बात हो रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म की बात हो रही थी। कुछ भी पहनो, कहीं भी पहनो, पहनो ना, लेकिन जहाँ यूनिफॉर्म है वहाँ क्यों अपना नाक देते हैं आप सब? क्या बनाना चाहते हैं देश को? लेकिन मैं प्रियंका जी की एक तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो बोला वो आम जगह के लिए बोला है ना, स्कूल के लिए नहीं बोला। आम जगह पे तो उन्होंने टिकट दिया है बिकनी मॉडल को। वो बिकनी मॉडल कही जाती हैं, जबरदस्त। और उनका जो आजकल आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पे जो प्रचार है, जो प्रसार है, वो उनकी उन तस्वीरों के लिए है। और दर्द की बात तो ये है कि जब लोग वोटिंग करने जाएंगे तो ईवीएम में चुनाव चिन्ह होता है, चेहरा नहीं होता है। अब थोड़ी सी आवाज़ उठा लेती प्रियंका जी, कम से कम वो हस्तिनापुर से जहाँ से वो खड़ी हैं वहाँ उनका चेहरा, वैसे भी आजकल तो पूरे कपड़ों में प्रचार कर रही हैं, उनकी जो पिछली तस्वीरें हैं उसे कोई लेना देना है नहीं। और ये तो हमारा देश इतना बड़ा है कि लोगों ने सनी लियोनी तक को भी ड्राइंग रूम में घुसा दिया है। उसके हिसाब से तो बहुत 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 अच्छी हैं। लेकिन ये डुअल माइंड जो है, ये जो दो मुँहा बात है, वो जो आइडियोलॉजी है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि चाहे तो बिकनी पहन लें और दूसरी तरफ कहते हैं कि भैया हिजाब के बिना काम नहीं चलेगा, अगर कोई हिजाब पहनना चाहती है तो पहनेंगी, उनका चॉइस है। फिर कहती है कि चॉइस कहते भाई रिलीजन में भी है। हमारे चचा जान हैं, गवर्नर हैं, उनसे सुनिए वो क्या कहते हैं कि हिजाब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हिजाब का मतलब एक पर्दा होता है। सुनिए चचा जान से, आरिफ मोहम्मद खान से। दुनिया बदल रही है और इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं है। आप जो कंडीशनिंग करते हैं हिजाब पहनने के लिए, उसको इंप्लीमेंट लोग किस तरीके से कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हैदराबाद में 2021 में देखने को मिल गया, जबकि बुर्का पहन के लोगों ने फैशन परेड कर दिया, लड़कियों ने, मुसलमान लड़कियों ने। और सोशल मीडिया पे तो दबा के गालियां दी उन लोगों को, लेकिन लोगों ने किया ना। अब ऐसा बुर्का की गर्दन के नीचे पूरा, ऊपर हिजाब उजाब जैसी कोई चीज नहीं, सर ढकने वाली कोई चीज नहीं, लेकिन वो फैशन परेड में थी की। देखिए आप लोग। और उन सबको जो ये तर्क देते हैं, क्या स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं होती? क्या ब्राह्मण लोग कपड़े के अंदर जनेऊ पहन के नहीं आते? क्या हाथों में कलावा नहीं बांधते? क्या सरदार पग नहीं बांधते? तो उन सबको मैं ये बता दूं कि सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सभी धर्मों व पंथों की जननी भारत है और वो सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हिंदुइज्म एट लार्ज के वो सब भाग माने जाते हैं। महावीर हों, बुद्धा हों, वाहेगुरु हों, हम सब के सामने हम सब सिर झुकाते हैं। सिर्फ अकेला ये इस्लाम ऐसा धर्म है जो अल्लाह के बराबर किसी को नहीं मानता, सिर्फ अल्लाह को मानता है। जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है, सिर्फ वही धर्म मानता है और वही सबसे ज्यादा कट्टरवादिता है। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि भारत हिंदू बहुल देश नहीं है, हिंदू समूहों का देश है और हमें साथ चलने की आदत है, साथ जीने की आदत है
और इसे हिंदू राष्ट्र मानकर, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा का देश मानकर ही सबको चलना होगा। लड़ाई है, दूर तक है। ये जो कट्टर लोग हैं, ये जो मुल्ले हैं, जो राजनीतिक फंडामेंटलिज्म को लेकर के इनकलाब कर देते हैं, पानी कितना गर्म है अंगुली देकर चेक करते रहते हैं, उनसे लड़ाई दूर तक जाएगी। और जो राज सत्ता के लिए इस डेमोक्रेसी में सत्ता को हथियार बनाकर जो लड़ाई करते हैं, उनसे भी लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का तरीका वही है जो अभी है, मतदान है, वोटिंग है। जब हम वोटिंग करेंगे तो हिंदू राष्ट्र को हासिल कर पाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि इनकलाब जिंदाबाद करके एक भय का माहौल पैदा कर दे। उत्तर प्रदेश में जा कर के, आसाम में जा कर के, बंगाल में कर लेते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं, कर्नाटक में किया है, अभी वहाँ किया है, तो वहाँ अपनी सत्ता है, तो उन्होंने सीधी बात करी कि स्कूल में यूनिफॉर्म में और रहेगी। कोर्ट में गए ना, जज साहब भी सोच रहे हैं कि कौन सा संविधान है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा कुरान है, कहाँ कितनी आयतें हैं, बस उसी में लगे पड़े हैं। सीधी बात है भाई, जहाँ यूनिफॉर्म है वहाँ दूसरी तीसरी चौथी बात कहाँ से आ जाती है। चलिए, बात सिर्फ इतनी है कि नहीं चलने वाला है हिजाब की संस्कृति भारत में, चलने भी नहीं देना चाहिए। वो हिजाब नहीं है, बुर्का है, लबादा है, ऊपर से नीचे तक जो ढके रहते हैं, वो ड्रेस का जो है एक टेररिज्म है, आतंक है। कैसा माहौल हो सकता है, आप यू कैन थिंक अबाउट दैट। पब्लिक प्लेस में पहनने की तो मतलब कोई बात ही नहीं है, कोई पूछता नहीं है। अब जाइए ना, बुर्का पहनिए, टेंट पहनिए, कहीं भी रहिए, लेकिन उस जगह पे तो बुर्का पहनने की मनाही होगी ना, जहां की आपकी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। आप वोट देने जाएंगे बुर्का पहन के, तो कहेगा बुर्का हटाओ, दिखाओ, कहेगा ना। किसी सिक्योरिटी प्लेसेस में जाएंगे जहां की चेकिंग होती है, वहां तो कहेगा ना अपनी आइडेंटिटी दिखाइए। आप हिजाब, बुर्का, पैजामा या फिर टोपी, जो भी आपको पसंद हो आप उसे पहन सकते हैं, लेकिन आप ये सब मदरसे में जाकर कर सकते हैं। शिक्षा प्रणाली नियमों के अनुसार चलती है, चाहे वो निजी संस्थान हो या फिर सार्वजनिक संस्थान। हर छात्र का फर्ज है कि वो ड्रेस कोड के नियमों का पालन करे। अगर आप अभी भी शरिया कानून का पालन करने के इच्छुक हैं, तो हमने आपको 1947 में एक अलग देश पहले ही दे दिया है। आप भारत छोड़ सकते थे। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको इस देश के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। चलिए, हम बात करते रहेंगे। हम तो राष्ट्रवादी चैनल है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.